मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज द लेक्चर 5 ऑफ आवर इंटर्नशिप सीरीज। आज का हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा लेक्चर 5 रहने वाला है ना, वो रहने वाला है हमारा एलईडी ब्लिंकिंग यूजिंग आर्डुइनो उनो। ठीक है, एलईडी ब्लिंकिंग यूजिंग आर्डुइनो उनो। आर्डुइनो उनो की मदद से हम एक एलईडी ब्लिंकिंग को समझने वाले हैं कि हम ऐसा क्या कोड लिखेंगे, उसको आर्डुइनो में अपलोड करेंगे जिसके कारण एलईडी हमारी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें ही लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ आपका आज का प्रैक्टिकल सेशन दिखने वाला है। व्हाट आर वी बिल्डिंग? सो आपका जो आपने अगर कोडिंग की होगी तो आपके कोडिंग की दुनिया में आप होते हैं। उसी प्रकार आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आते हैं तो आपका सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका सिंगल एलईडी ब्लिंकिंग होता है आर्डुइनो उनो पर। ठीक है, दिस इज द हेलो वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। We will connect a single LED to a Arduino Uno and write a tiny program that turns it on, waits a second, turns it off, waits a second, and repeats forever. It teaches the core idea behind every Arduino project, code controlling hardware. स्किल लेवल इसका बिगिनर रहेगा, ये सबसे स्टार्टिंग का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है ना। उसके अलावा आप क्या क्या स्किल्स लर्न करेंगे इसमें? आप डिजिटल आउटपुट पिन्स के बारे में सीखेंगे, कोड स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे एंड अपलोडिंग स्केचेस के बारे में सीखेंगे। जो हम कोड अपलोड करते हैं Arduino के बारे में, उसके बारे में आप सीखेंगे। आपको कुल इसको करने के लिए केवल 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये रहेंगे आपके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड की आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, हम्म, आप प्लीज एक बार अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसका माइक ऑन है? प्लीज आप अभी लोग अपना अपना माइक ऑफ रखें, बीच में प्लीज अपना माइक ऑन ना करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो ना। ठीक है, तो ये रहे हमारे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर Arduino USB केबल, एलईडी, 220 ओम की रेजिस्टर। ठीक है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड रहने वाला है, ये हमारी यूएसबी केबल रहने वाली है। ठीक है, और ये हमारी एलईडी रहेगी। उसके अलावा ये क्या रहेगा? 220 ओम का रेजिस्टर रहने वाला है आपका। ये आप यूएसबी केबल देखेंगे तो एक साइड आपको इसमें सिंपल यूएसबी देखने को मिलेंगी जो आपके कंप्यूटर में अटैच होगी, और एक दूसरा तरह की आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ए टाइप केबल कहते हैं हम इसको, जो आपके Arduino में लगेगी। ये सेम केबल है जो आपके प्रिंटर्स में भी यूज होती है। जो आप प्रिंटर्स आप केबल लगी होती है वो भी यही सेम शेप की होती है, इसी सेम स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग दी एलईडी। हमारी एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें जो करंट है केवल एक तरफ फ्लो करता है, वन वे फ्लो करता है, टू वे फ्लो नहीं कर सकता। मतलब ये यूनिपोलर होता है, बाइपोलर नहीं होता। इसका मतलब ये है इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें एलईडी में कैसे पता चलेगा कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है? वो रहेगा इसकी लेंथ से, इसकी लंबाई से। जो लंबे वाला टर्मिनल है वो रहेगा पॉजिटिव एंड शॉर्टर टर्मिनल है वो रहेगा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एनोड भी कहते हैं, नेगेटिव को हम कैथोड भी कहते हैं। ठीक है, एनोड पॉजिटिव लॉन्गर लेग, कैथोड नेगेटिव शॉर्टर लेग, connects towards the positive signal और पॉजिटिव साइड। एग्जाम्पल Arduino पिन वो रेजिस्टर। ओके, इसके अलावा हमारे पास रहेगा कैथोड विच इज द शॉर्टर लेग, connects towards the ground. GND often has a flat edge on the LED casing. ठीक है, why it only glows one way? An LED is a diode, current flows only from anode to cathode, so the orientation
मेटल, इसमें करंट है, केवल पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है और उल्टी तरफ नहीं बहता, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं बहता। जैसे आपकी मोटर होती है, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तो मोटर सीधी घूमने लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगा देंगे तो मोटर उल्टी घूमने लग जाएगी। बट एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता। एलईडी केवल सही कनेक्शन के दौरान ही जल सकती है। अगर आप कनेक्शन उल्टे कर देंगे तो एलईडी नहीं जलेगी। ठीक है। अब ये हम यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट जो कि काफी सिंपल कंपोनेंट है, वो रहेगा हमारा रेजिस्टर, और ये रेजिस्टर रहेगा हमारा 220 ओम। व्हाई डू वी नीड अ रेजिस्टर? 220 ओम रेजिस्टर का काम है हमारे जो एलईडी है उसको टू मच करंट से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। विदाउट इट, इसके बिना क्या होगा, आर्डुइनो ऊनो की पिन जो है वो 5 वोल्ट्स का वोल्टेज सप्लाई करती है हमारी एलईडी की तरफ। बट हमारी एलईडी क्या है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। सो जो करंट एकदम से आपकी एलईडी में जाएगा उसके कारण आपकी एलईडी जल जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी। बट अगर हम एक 220 ओम का रेजिस्टर अटैच करते हैं तो उस रेजिस्टर के कारण क्या होगा, आपकी जो करंट वैल्यू है वो सेफ रहेगी। ठीक है। 15 से 20 मिली एम्प्स के बीच में रहेगी, जो ब्राइट इनफ होगी टू क्लियरली सी लाइट, बट इतनी सफिशिएंट होगी कि आपकी जो एलईडी है कई सालों तक खराब ना हो। ठीक है। अब हम देखते हैं हम ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितनी वोल्टेज हमारी एलईडी को चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे आर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। आर का मतलब यहाँ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वी सप्लाई एंड वी एलईडी लिखा हुआ है। वी सप्लाई से मतलब ये है कितनी वोल्टेज हमारा आर्डुइनो सप्लाई कर रहा है और कितनी वोल्टेज हमारी एलईडी को चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय आई करेंगे। यहाँ पे आई का मतलब करंट है। ठीक है। करंट की वैल्यू आपको 15 मिली एम्प्स ऊपर दी गई है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके आर्डुइनो उनो से आपको पता है कि आपको 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई मिलती है, तो आप उसी 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई पर फोकस करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट्स लिखेंगे। ठीक है। माइनस वी एलईडी 2 वोल्ट्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 डिवाइडेड बाय 0.015 एम्प्स आ जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आंसर है वो 200 ओम्स आ जाएगा, जो कि थ्योरेटिकली सबसे क्लोजेस्ट एंड राइटेस्ट आंसर है टू आर एलईडी। ठीक है। और इसके सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास जो अवेलेबल रजिस्टर है वो 220 ओम रहेगा। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 220 ओम की रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे यहाँ रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर पे कुछ अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर आपको बने हुए दिख जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड फिर यहाँ गोल्डन आपको देखने को मिलेगा। जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी टॉलरेंस वैल्यू बताती है, जो कि आपकी 5% रहने वाली है, 5 to 10%। टॉलरेंस वैल्यू क्या रहती है कि आपकी एलईडी की कितनी टफनेस है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितना ये आपकी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को झेल सकती है जो भी आपके सर्किट में आने वाली है। ठीक है। आप इसके पैटर्न को याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है। अब ये रहेगा स्ट्रक्चर हमारा, हमारी एलईडी ब्लिंकिंग को लेकर। ठीक है। ये सर्किट डायग्राम रहेगा। इसमें आप एक आर्डुइनो ऊनो लेंगे। ठीक है। उसकी पिन नंबर 13 और जीएनडी से एक एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 13 से एक 220 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और उसके दूसरे छोर से आप एक एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है। जीएनडी यानी ग्राउंड, ग्राउंड पे आप हमेशा नेगेटिव टर्मिनल्स को अटैच करेंगे और वो जो नेगेटिव टर्मिनल है आपका आपके कैथोड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डिजिटल पिन 13, रजिस्टर, एलईडी एनोड, एलईडी कैथोड, जीएनडी। ठीक है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट। किसी का कोई डाउट है? लो। हाँ जी, हाँ जी, रचित बताइए। सर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें उसका कैसे पता चलेगा करंट का कितना एम्पियर का लाना है उसमें? करंट आपको दिया होगा, देखिए आप इस यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऊपर दिखा होगा अराउंड 15 to 20 मिली एम्पियर। ये आपको पहले से बताया जाएगा कि कितना करंट आपको सप्लाई किया जाएगा, वो आपको पहले से
या तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले आर्डुइनो की क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें आपको नोट्स में दिख जाएगा कि हमारा आर्डुइनो उनो जो है वो कितना करंट पावर सप्लाई दे रहा है, वो आपको पहले से ही मेंशन है। ठीक है, जब भी आपके ऐसे कोई सवाल आएगा कि जहां आपको करंट की वैल्यू पता करनी होगी, तो वहां आपको पहले से ही मेंशन्ड होगा। ठीक है, आप उसकी फिक्र ना करें, आपको पहले से ही मेंशन कर दिया जाएगा कितने एम्प्स का करंट यहाँ पे आपकी पिन जो है प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है रचित, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, तो अभी हम बढ़ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप वायरिंग की ओर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक एलईडी को प्लेस करेंगे एक ब्रेडबोर्ड पर। आप लोगों को ब्रेडबोर्ड के बारे में पता है? ब्रेडबोर्ड पता है किसी को क्लास में? यस सर। ठीक है, ब्रेडबोर्ड मतलब आप लोग जानते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एलईडी को ब्रेडबोर्ड पर प्लेस करेंगे, उसके जो एलईडी के लेग्स होते हैं सेपरेटली अलग अलग रोज में लगाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे एक 220 ओम का रेजिस्टर अटैच करेंगे एनोड लेग पर एलईडी। ठीक है, एलईडी वो हमारा यहाँ पर एनोड रहेगा। फिर जो फ्री एंड रहेगा वो हम कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डुइनो उनो की 13 के साथ। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा वो एक वायर कनेक्ट करेंगे हमारे एलईडी के बोर्ड यानी शॉर्टर लेग जो कि नेगेटिव टर्मिनल रहेगा टू दी आर्डुइनो उनोस जीएनडी। ठीक है, डबल चेक करेंगे एलईडी की ओरिएंटेशन को पावर ऑन करने से पहले, अदरवाइज हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद अपने आप यूएसबी केबल को पावर देंगे अपने आर्डुइनो उनो को फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, यूएसबी केबल आप लगाएंगे आर्डुइनो उनो में और फिर अपने कंप्यूटर में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप एक्चुअली असलियत में यहाँ पे सीखने आए हो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस तो कर लोगे। ठीक है, अभी हम बेसिक बिगिनर लेवल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर रहे हैं, वो आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। बट जहाँ आपके लिए नई चीज आ जाएगी, एक नई समस्या, एक नई प्रॉब्लम, एक नई लर्निंग रहेगी, वो रहेगी आपके आर्डुइनो उनो में कोड लिखने के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने आर्डुइनो आईडी को डाउनलोड करना, उसको सेटअप करना पिछले आपको लेक्चर्स में सिखा दिया है। ठीक है, बट अब हम सीखने वाले हैं कि उसी में जो हम कोड है वो किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्लिंक द एलईडी कनेक्टेड टू पिन नंबर 13 इंट एलईडी पिन इक्वल्स 13। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जहां पे भी आपको स्लैश लिखा हुआ मिलेगा, देखिए सबसे पहली जो लाइन है उसमें आपको दो स्लैश बने हुए दिखेंगे, दो डंडियां बनी हुई दिखेंगी थोड़ी सी टेढ़ी सी। अगर आप जहां भी ये साइन लिखा हुआ देखते हैं, उसका मतलब ये है ये जो हमने लाइन लिखी हुई है इसका कोई भी मतलब, कोई भी सेंस नहीं है, ये सिर्फ हमने केवल अपने लिए लिखी है ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो कि हम लिखने क्या जा रहे हैं। पर जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा आर्डुइनो है, इस लाइन को इग्नोर कर देगा, इस पे ध्यान नहीं देगा और लाइन नंबर 2 पर सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखी है ये केवल इंसानी समझ के लिए लिखी है ताकि हमें याद रहे कि हमने ये कोड किस चीज के लिए लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लिंक एलईडी कनेक्टेड टू द पिन 13, ये कोड हमने लिखा है ब्लिंक करवाने के लिए जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो लाइन है जहाँ पर स्लैश लगे हुए हैं, ये लाइन जो है आपका कंप्यूटर और आपका आर्डुइनो दोनों यहाँ पर इग्नोर कर देगा और सीधा चला जाएगा आपके पॉइंट नंबर 2 पर। और आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार रहेगा इंट एलईडी पिन इक्वल टू 13। इस लाइन का ये मतलब है जो आपकी पिन नंबर 13 है हमने उसका एक नया नाम दे दिया है जिसका नाम है एलईडी पिन। ठीक है, आपकी पिन नंबर 13 का अब क्या नाम है, एलईडी पिन। ठीक है, जो आपकी D13 पिन है उसका नाम अब नया नाम पड़ चुका है एलईडी पिन। उस एलईडी पिन को अब हम आगे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका पार्ट रहेगा आपका, जैसे कि आप पहले भी सीख चुके हैं, आपका जो आर्डुइनो आईडी में कोड रहता है वो दो हिस्सों में रहता है, एक सेटअप और एक वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में आप ये लिखते हैं कि आप किससे काम करवाना चाहते हैं और वॉइड लूप में भी लिखते हैं कि क्या काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, वॉइड सेटअप में आप ये डिसाइड करें कि आप कौन सी बड़ी से काम करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम पिन नंबर 13 से काम करवाएं। ठीक है, तो आप लिखेंगे पिन मोड एलईडी पिन कॉमा आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा और जहाँ जो भी यहाँ पे वर्डिंग लिखी गई है उसको आपको ध्यान से लिखना है। जहां जहां आपको कैपिटल है, जैसे यहाँ पर एम कैपिटल है पिन मोड में,
तो आपको M कैपिटल ही डालना है, आप छोटा नहीं कर सकते। आपको सब कुछ यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखना है, हर एक चीज़ से कैपिटल स्मॉल हर चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कोई भी आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे तो आपका कंप्यूटर एरर शो कर देगा और आपका कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब जहाँ पे यहाँ पे एलईडी पिन लिखा है, हमने एलईडी पिन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अब पिन नंबर 13 का नया नाम एलईडी पिन कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पिन मोड एलईडी पिन कॉमा आउटपुट। उसके बाद ये है केवल एक बार रन करेगी, उसके बाद सीधा वर्ल्ड लूप पर चली जाएगी। वर्ल्ड लूप पर आप देखेंगे डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, उसके बाद लिखा गया है डिले 1000। इसका क्या मतलब है, हमारी जो एलईडी है जो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है वो 1 सेकंड के लिए जलेगी। यहाँ पर जो 1000 है, 1000 का मतलब 1000 मिली सेकेंड है। जैसे 1 kg में 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg को टू 1000 ग्राम, उसी प्रकार 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड को आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है डिजिटल राइट पे आपको जहाँ डब्ल्यू कैपिटल लिखना है तो वहाँ डब्ल्यू आप कैपिटल ही लगाएंगे। उसमें ये रहेगा कि जहाँ हाई लिखा हुआ है वहाँ पर आपकी एलईडी जलेगी। कितनी देर के लिए जलेगी, 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के लिए जलेगी। उसके अलावा जो कि हमारा डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो लिखा है वहाँ पे आपको डिले 1000 भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपकी एलईडी नहीं जलेगी कितनी देर के लिए, 1000 मिली सेकेंड्स के लिए, यानी 1 सेकेंड के लिए नहीं जलेगी। और ये जो है लूप आपका बार बार कंटिन्यू रहेगा, ये चक्र आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपकी सबसे नीचे वाली लाइन रीड हो जाएगी उसके बाद ये फिर दोबारा डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई पर दोबारा चला जाएगा और ये चक्र बार बार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके आर्डुइनो उनो की पावर सप्लाई खत्म नहीं हो जाती। जब तक आपके आर्डुइनो उनो को पावर मिलती रहेगी तब तक ये सारी जिंदगी यही प्रोसेस बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वर्ड लूप में जो भी आप चीज लिखेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए चलती चली जाएगी। किसी कोई डाउट है अभी तक यहाँ पर हमारे आर्डुइनो उनो के आज के प्रोजेक्ट के कोड में, किसी को कोई डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, रचित ने बताया कि उनको कोई डाउट नहीं है ना। अभी ये हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कोड। अभी मैंने आपको जो कोड समझाया उसको ये थ्योरेटिकली बता रहा है। इसमें क्या है, इंट एलईडी n इक्वल्स टू 13 करंट क्रिएट्स अ वेरिएबल टू रिमेंबर व्हिच पिन द एलईडी इज कनेक्टेड टू पिन 13। ठीक है, हमने एक नया नाम बनाया, एक वेरिएबल बनाया, नए नाम को आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, हमने एक नया नाम दे दिया है किसको, पिन नंबर 13 पर, जिसपे एक एलईडी पहले से कनेक्टेड है। ठीक है, हमने ये नाम इसलिए दिया है ताकि हमें ये याद रहे हमने कौन सी वाली पिन पे एलईडी को कनेक्ट किया है। आप चाहे तो इसको ना भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप सीधा एलईडी पिन की जगह 13 भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, पिन मोड एलईडी पिन आउटपुट। ये क्या है, टेल्स द आर्डुइनो दैट पिन 13 विल सेंड पावर आउट नॉट रीड सिग्नल्स इन रन्स वंस इन सेटअप। इसका मतलब ये है आपकी जो आर्डुइनो की पिन नंबर 13 है वो पावर आउटपुट देगी, कोई इनपुट नहीं लेगी और आपके सेटअप में केवल एक बार चलेगा ये कोड। उसके बाद आपका जो लूप के अंदर कोड है वो एलईडी पिन हाई का रहेगा और वो जो है सेंड्स 5 वोल्ट्स टू पिन 13, आपकी एलईडी की तरफ 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई भेजेगा। कितनी देर के लिए भेजेगा, 1000 मिली सेकेंड के लिए भेजेगा, जो कि गिवन है आपका डिले 1000 के अंदर। जो क्या है, प्रोग्राम जो है 1000 मिली सेकेंड के लिए आपके जो एलईडी उसको 5 वोल्ट पावर सप्लाई देगा। डिले का मतलब क्या है, थोड़ा ठहरना, थोड़ी देर का ब्रेक देना। इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रोग्राम है पॉज हो जाएगा। कितनी देर के लिए पॉज होगा, 1000 मिली सेकेंड के लिए पॉज होगा आगे कुछ करने से पहले। आपका कोड पॉज हो जाएगा आगे कुछ करने से पहले। ठीक है, कितनी देर के लिए पॉज रहेगा, 1000 मिली सेकेंड के लिए पॉज रहेगा। और जहां पर ये पॉज रहेगा उससे पिछले वाला कोड जो है वो बार बार चलता रहेगा, जो कि रहेगा हमारा 5 वोल्ट सप्लाई करना हमारी पिन नंबर 13 पर। ठीक है, अब जैसे ये 1000 मिली सेकेंड हो जाएंगे फिर दोबारा हमारा जो कोड आ जाएगा वो आ जाएगा डिजिटल राइट एलईडी पिन लो पर। अब क्या होगा, हमारे जो है
0 वोल्ट सप्लाई होगी हमारी पिन नंबर 13 पर, जिसके कारण एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी, 1000 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। जो डिले वाला जो पार्ट है वो फिर दोबारा यहाँ पर लूप के बाद आ जाएगा और ये लूप के अंदर रहेगा, मतलब ये सब बार बार चलता रहेगा। एवरीथिंग इनसाइड रिपीट्स फॉरएवर, व्हिच इज व्हाई एलईडी कीप्स ब्लिंकिंग। जब तक पावर सप्लाई बंद नहीं हो जाती तब तक आपकी एलईडी ब्लिंक करती रहेगी। ठीक है, अभी क्या है, हम अपने इसको ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे ये कुछ पार्ट्स रहने वाले हैं। कनेक्ट द बोर्ड, हम अपने आर्डुइनो उनो को यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट करेंगे। अपने जो है अपने आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें बोर्ड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। आर्डुइनो आईडी में सबसे पहले हम पोर्ट्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद पोर्ट्स के अंदर जाएंगे, पोर्ट्स के बाद हम आर्डुइनो उनो पे जाएंगे, उसके बाद एक करेक्ट पोर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमने कोड लिखा है अभी हमारे इस पीपीटी में, उसको कॉपी करेंगे और अपने आर्डुइनो आईडी में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक अपलोड करेंगे, जिसके बाद हमारा जो कोड है वो कंपाइल होगा, उसके बाद अपने आर्डुइनो उनो में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा क्या रहेगा? हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे आप इस पिक्चर अभी बना हुआ देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, किस तरीके का दिखेगा। आप देखेंगे सबसे पहले एलईडी एक सेकंड के लिए होगी, फिर एक सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे ये जो पैटर्न है बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, एलईडी ब्लिंक तब तक करती रहेगी जब तक आप अपने आर्डुइनो उनो को पावर सप्लाई देना बंद नहीं कर देते। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? अभी क्विक रीकैप है आज का हमारा, कि हमने आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हमारे सेशन 1 में क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हम किन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यूज़ करेंगे एक आर्डुइनो उनो, यूएसबी केबल, एलईडी एंड 20 ओम्स की रजिस्टर। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास? द रजिस्टर प्रोटेक्ट्स द एलईडी बाय लिमिटिंग करंट टू अ सेफ लेवल। आपकी जो रजिस्टर है वो आपके एलईडी को बचाएगी बाय लिमिटिंग द करंट टू अ सेफ लेवल। एक करंट का सेफ लेवल प्रोवाइड करके आपकी जो रजिस्टर है एलईडी को बचा कर रखेगी। उसके अलावा पिन 13 जो है सिग्नल सेंड करेगा आपके रजिस्टर के द्वारा, जो कि आपके एलईडी को कनेक्ट करेगी थ्रू योर जीएनडी। ठीक है, उसके अलावा हमने कोड को समझा, डिजिटल राइट, डिले, लूप के अंदर जो चलता रहेगा बार बार, उसके बारे में आज हमने समझा, है ना। अब ये आज का हमारा theoretical part of the project of LED blinking. So thank you everybody for attending the session 1.